आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा आज की जो क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है, क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कोशिका सिद्धांत। पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तावित किया, किसने प्रस्तावित किया, ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, क्या है 4 ऑप्शन है। पहला वाटसन क्रिक, वाटसन क्रिक दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, हो गए हों, वाटसन क्रिक हो गया। अगला है आपका दूसरे नंबर पर रॉबर्ट हुक, क्या है रॉबर्ट हुक, अगला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक। तीसरा ऑप्शन है स्लाइडन व स्वान ने, क्या है स्लाइडन व स्वान, सेल थ्योरी की बात किया है स्लाइडन व स्वान। अगला है आपका क्या हो गया मेंडल। चौथा क्या है मेंडल व मॉर्गन, मेंडल व मॉर्गन दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते सभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन व स्वान ने। किसने, तो स्लाइडन व स्वान ने। अगर पूरा नाम की बात करें तो मैथिया जैकब स्लाइडन, मैथिया जैकब स्लाइडन हो गए, और थियोडोर स्वान, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, मैथिया जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने क्या किया, तो सेल थ्योरी प्रतिपादित किया। अब दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखे इनसे देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो वाटसन क्रिक ने क्या किया था, तो इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रतिपादित किया, अर्थात डीएनए का मॉडल दिया। क्या दिया, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया। इसके लिए इनको 1902 ईस्वी में भारत सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या सम्मानित किया, नोबेल पुरस्कार इनको मिला। किसको मिला, तो वाटसन क्रिक को नोबेल प्राइज मिला। किस लिए मिला, क्योंकि डीएनए की द्विकुंडलीय मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, तो सबसे पहले देखेंगे जो रॉबर्ट हुक जी थे, रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665 ईस्वी में, किसमें 1665 ईस्वी में कार्क में कोशिका की खोज की। तो अगर आपसे पूछ ले कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो किसने की, रॉबर्ट हुक जी ने। सन क्या था 1665 था, और इनकी पुस्तक का नाम क्या, तो माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक जी की है। बट ये सेल कैसी थी, तो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक जी खोज किए थे वो मृत कोशिका थी। अब देखेंगे, अब मृत ये हो जाती तो बात आती जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। तो पाउंड के वाटर में की थी, अर्थात तालाब के जल में की थी। किसमें, तालाब के जल में देखा तो इनको जीवाणु दिखाई दिए। क्या दिए, जीवाणु दिखाई दिए। जीवाणु की सेल को देखा, किसने देखा, एंटोनी वान लीवेनहॉक जी ने देखा। वो जीवित थी, इसलिए अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, देखो यहां से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें मानव शरीर की, बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब मानव शरीर की सबसे, जहां पे बड़ी लिखा वहां छोटी कर दी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये वाली बड़ी हो गई। अब बात कर ले, यहाँ पे इसको मिटा दे, यहाँ पे लिख ले लंबी कोशिका। क्या लिखते हैं, तो 3 क्वेश्चन मानव शरीर से बनेंगे। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, सबसे छोटी और सबसे लंबी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओयून जिसको बोलते हैं, अंडाणु हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या, तंत्रिका नर्वस सेल या तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो गई, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो गई। अब बात करें, अगर मानव शरीर की बात न करें, संसार की सबसे बड़ी, किसकी,
तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा संसार की सबसे बड़ी कोशिका। अगर सबसे छोटी की बात कर ले तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ये हो गई बात। अब देखते हैं इसमें 3 ऑप्शन की बात हो गई, वाटसन क्रिक की बात हो गई, रॉबर्ट हुक की बात हो गई, स्लाइडेन और स्वान की बात हो गई। अब बच्चे मेंडल और मॉर्गन ने, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का पिता, किसे, आनुवांशिकता का पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो आनुवांशिकता का क्या, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल जी को। और इनका जन्म पूछा जाता है किस देश में हुआ, तो ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ। क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ। इस देश में एक कस्बा था, उसका नाम था ब्रून नामक कस्बा था। उसमें एक गांव था सिलसिलिया, क्या था, सिलिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था मेंडल का। आगे देखेंगे इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए और अपने प्रयोग मटर पे किए। किस पे किए, मटर पे किए अपने प्रयोग। और दोस्तों मटर पे प्रयोग किए और मटर का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो आप सब बताएंगे पैसम सटाइवम, पैसम सटाइवम। और अगर पूछे मटर में कितने जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख के अपने क्रॉस किए, अपने जो प्रयोग किए, तो 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख के अपने क्रॉस किए। दोस्तों चारों क्वेश्चन की बात हो गई दोस्तों। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में अलग क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन करवाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।